हेलो स्टूडेंट्स। अब हम आज प्रेपोजिशन, हम जैसे कि प्रेपोजिशन नाम का टॉपिक पढ़ रहे थे। आज हम प्रेपोजिशन हमने पहले प्रेपोजिशन में पढ़ लिया था। अगर मैं प्रेपोजिशन के टॉपिक की आपसे बात करूं तो प्रेपोजिशन का टॉपिक यानी कि पूर्व सर हमने पढ़ा था। मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था कि प्रेपोजिशन, पार्ट 1 का जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था कि प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। ठीक है, अगर मैं प्रपोजिशन की बात करूँ तो प्रपोजिशन क्या होता है। प्रपोजिशन के बारे में मैंने आपको बताया था कि नाउन और प्रोनाउन, दो चीज़ के बीच में जो चीज़ रिलेशनशिप स्टैब्लिश करती है उस वर्ड को हम प्रपोजिशन कहते हैं। प्रपोजिशन मैंने आपको ये भी बताया था कि 3 टाइप की होती है, यानी कि इट वर्क्स अपॉन डायरेक्शन, टाइम एंड प्लेस। प्लेस का मैं डिटेल आपको पहले ही बता चुकी हूँ। आज हम पढ़ेंगे प्रपोजिशन ऑफ टाइम। प्रपोजिशन ऑफ टाइम मतलब कि टाइम हमारा कहाँ कहाँ, टाइम का अगर हमें टाइम की कंडीशन होती है, प्रपोजिशन का इस्तेमाल हम और आप कहाँ कहाँ करते हैं। अगर मैं आपसे प्रपोजिशन ऑफ टाइम की बात करती हूँ तो टाइम की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो टाइम की चीज़ देखती है हमारे दिमाग में दो चीज़ आती हैं। सबसे पहले आती है घड़ी, यानी कि वॉच, यानी कि रिस्ट वॉच या दीवार घड़ी, या फिर हम बात करते हैं कैलेंडर। तो हमें टाइम कहाँ से पता चलता है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में सीधी सीधी दो चीज़ आती हैं, घड़ी या फिर कैलेंडर। अगर मैं घड़ी की बात करती हूँ तो टाइम में और घड़ी में क्या संबंध होता है। घड़ी में टाइम से मतलब ये हुआ कि टाइम, हमें घड़ी में से हमें टाइम पता चलता है। टाइम से हमें मतलब क्या हुआ, बाइफर्केशन के अगर हम टाइम का करते हैं मतलब हमें घंटे यानी कि आवर्स का पता चलता है, मिनट और सेकंड के बारे में हमें पता चलता है। अगर मैं आपसे कैलेंडर की बात करती हूँ, ठीक है, तो कैलेंडर में हमें क्या क्या पता चलता है। कैलेंडर से हमें ईयर्स के बारे में पता चलता है, मंथ्स के बारे में पता चलता है, डेट्स और डेट के बारे में भी पता चलता है। यानी कि कैलेंडर और घड़ी, यानी कि जो हमारी वॉल क्लॉक है वो हमारे को हेल्प करती है स्टडी करने में, क्या, टाइम के बारे में। ठीक है, अब अगर मैं आपसे इसको डिटेल में बात करती हूँ, तो जब हम और आप किसी भी वाक्य में टाइम की बात करते हैं यानी कि टाइम शो करते हैं, यानी कि टाइम के बारे में बताते हैं, तो वो हम वहाँ पर हम और आप एट का इस्तेमाल यानी कि एट का प्रयोग करेंगे। और अगर हम और आप कैलेंडर की बात करते हैं तो कैलेंडर यानी कि ईयर, मंथ और डेज और डेट की बात करते हैं, यानी कि ईयर्स और मंथ की बात करते हैं। तो ईयर्स और मंथ अगर किसी वाक्य में दे रखे होते हैं, वहाँ पर ईयर्स और मंथ का जिक्र दे रखा होता है, तो हम इनका प्रयोग करते हैं। और अगर डेज और डेट्स की हम और आप बात करते हैं तो वहाँ पर हम और आप ऑन का प्रयोग यानी कि इस्तेमाल करते हैं। अब इन्हीं चीज़ों को हम सारे एग्जाम्पल से देखेंगे। सबसे पहले हम टाइम के लिए रिलेटेड एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो क्या कहते हैं, आई गो टू स्कूल एट 7 o'clock। अगर मैं यहाँ पर ये छोड़ दूँ तो 7 o'clock क्या है हमारा टाइम। 7 o'clock हमारा क्या है टाइम। मैं स्कूल जाता हूँ, मैं कहाँ जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। मैं स्कूल कितने बजे जाता हूँ, मैं स्कूल 7 बजे जाता हूँ। तो स्कूल जा रहा हूँ कितने बजे, अगर टाइम की बात हो रही है तो मैंने अभी अभी आपको बताया क्या आता है, एट। ठीक है, अब अगर मैं आपसे एक और एग्जाम्पल लेने की बात करूँ तो आई विल मीट यू, मैं आपसे मिलूंगा 1 बजे। कितने बजे मिलूंगा, 1 बजे। तो यहाँ पर एट आएगा। एट क्यों आएगा, क्योंकि 1 o'clock आपका क्या है टाइम, और टाइम के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, एट। ठीक है, तो जो टाइम घड़ी में आप देख सकते हैं उसके साथ हम और आप एट शब्द का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो टाइम हम घड़ी में देख सकते हैं उस पर हम और आप एट शब्द का प्रयोग करते हैं। अब अगर मैं आपसे इनकी बात करूं, ऑन की बात करूं, इनके एग्जाम्पल्स की बात करूं तो क्या कह रहा है, इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947। उसने क्या कहा, मैंने आपको बताया कि अगर हम ईयर्स और मंथ की बात करते तो क्या होता है वहाँ पे इन, यानी कि इंडिया को आज़ादी मिली। इंडिया को आज़ादी कब मिली, 1947 में। तो 1947 आपका क्या है ईयर, और ईयर के साथ हमारा क्या लगता है इन। तो इंडिया को आज़ादी मिली कब, 1947 में। नेक्स्ट, माई एग्ज़ाम इज़ इन जून मंथ, मेरे एग्ज़ाम जून के महीने में हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, मैंने यहाँ पर इन लगाया है। मैंने यहाँ पर इन क्यों लगाया, इन मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि जून मंथ है, और मंथ में हमने जैसे मैंने आपको पहले बताया क्या लगाते हैं, इन। जून महीना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, आई विल मीट यू डैश संडे, मैं आपसे संडे को मिलूंगा। संडे क्या है हमारा डे, संडे क्या है हमारा डे, यानी कि दिन। हफ्ता का पहला दिन कौन सा होता है बच्चों, संडे। तो हम कब मिलेंगे, हम संडे को मिलेंगे, और डेज के साथ क्या लगता है, ऑन। ठीक है, तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, ऑन। नेक्स्ट, माई बर्थडे इज ऑन 30 अप्रैल,
ठीक है, मेरा बर्थडे 30 अप्रैल को है, तो 30 अप्रैल क्या है हमारी डेट, 30 अप्रैल क्या है हमारी डेट, तो यहाँ पर हमने क्या लगाया ऑन। हमने ऑन क्यों लगाया, क्योंकि हम डेट के आगे ऑन लगाते हैं। एक बार मैं इसको क्विक रिव्यू अगर मैं आपको दूँ तो क्विक रिव्यू में आपको क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, क्विक रिव्यू अगर मैं आपको दूँ तो जब हम और आप टाइम की बात करते हैं तो टाइम हम घड़ी और कैलेंडर से पता चलता है। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम के साथ हमेशा एट लगता है, और कैलेंडर से हमें क्या पता चलता है, ईयर, मंथ, डेज और डेट। अगर किसी वाक्य में ईयर यानी कि साल, मंथ यानी कि महीने की बात हो रही है तो वहाँ पर इन शब्द का प्रयोग करेंगे, और डे यानी कि दिन यानी कि डेट मतलब दिनांक की बात करें तो वहाँ पर हम ऑन शब्द का प्रयोग यानी कि इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब हम इसके एग्जाम्पल्स कुछ और देख लेते हैं। आपने थोड़ा सा मैंने इसके लिए एक एक्सरसाइज बनाई हुई है, आप लोग इसकी एक्सरसाइज भी देख सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल क्या कहता है, द क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे। मंडे क्या है आपका डे, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था डे के साथ क्या लगता है ऑन, तो माई क्लास विल बी हेल्ड ऑन मंडे। मेरी क्लास कब होगी, मेरी क्लास मंडे को होगी। नेक्स्ट क्या है, द फर्स्ट ओलंपिक गेम हेल्ड डैश 1924। 1924 क्या है ईयर, और जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया ईयर के साथ क्या लगता है इन। नेक्स्ट, माई टीचर सेड आई विल सी यू एट 3 o'clock। मेरे टीचर ने क्या कहा कि मैं 3 o'clock आपको देखूंगा या मैं 3 o'clock आपसे मिलूंगा। 3 o'clock क्या है हमारा टाइम, तो टाइम के साथ अभी मैंने अभी आपको बताया था क्या लगता है एट। इजी है ना बच्चों, बस अब तो हम लास्ट का देखते जाएंगे और आगे के वर्ड्स को यानी कि प्रपोजिशंस को पढ़ते जाएंगे। यहाँ पढ़ने की भी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, वैसे पढ़ना चाहिए लेकिन हम चाहें तो ना भी पढ़ें, हमें लास्ट वर्ड देख के पता चल रहा है सैटरडे। सैटरडे मीन्स डे, डे के साथ क्या आता है मंडे ऑन। ऑन 2:30 PM टाइम, टाइम के साथ क्या आता है एट। 3rd जून मंथ, मंथ के साथ क्या आता है ऑन। 2003 ईयर, ईयर मतलब साल, साल के साथ क्या आता है इन। ठीक है, समझ में आ रहा है बात, समझ में आ रही है बात, ठीक है। मोटर, टाटा मोटर लॉन्च नैनो कार इन 2003। ठीक है, कब लॉन्च करी 2003 में। 2003 क्या था साल। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेपोजिशन। ये हमने क्या पढ़ा है अभी, अभी हमने पढ़ा है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम। अब हम प्रेपोजिशंस के कुछ और एग्जाम्पल्स भी या कुछ और चीज़ें भी प्रेपोजिशंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। देखिए, अगर मैं प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की आपसे बात करती हूँ, मैंने पहले भी वीडियो में भी अपने प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में आपको कुछ कुछ बताया था, लेकिन अब प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में एक टॉपिक हमारा उसमें रह गया था, मैंने अब उसको यहाँ पर इंक्लूड किया है इन और एट। अगर मैं प्रपोजिशन ऑफ प्लेस की आपसे बात करती हूँ तो प्रपोजिशन ऑफ प्लेस आपका और कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। अगर वो प्रपोजिशन जो किसी और को बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि आप किसी को बताना चाहते हैं कोई चीज़, तो वहाँ पर हम और आप प्रपोजिशंस का बताने के लिए प्लेस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे अगर हम कहीं पर किसी जगह के बारे में बात कर रहे हैं तो वहाँ पर हम और आप इन और एट का इस्तेमाल करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम इनका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, वी यूज़ करेंगे हम इनको जब हम किसी एक चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं। अगर हम और आप यानी कि प्लेस का मतलब क्या होता है, प्लेस का मतलब होता है जगह, जगह का मतलब क्या हुआ, अगर आप किसी चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं, जैसे मैं इस कमरे में बैठी हुई हूँ, तो इस कमरे की चार दीवारी के अंदर मैं बैठी हुई हूँ, एक क्लोज्ड एरिया में सरफेस में मैं बैठी हुई हूँ, यानी कि जो कि कवर्ड है, यानी कि चारों तरफ से बंद है, तो वहाँ पर अगर हम ऐसी जगह पर इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पर हम किसका इस्तेमाल करते हैं, इनका, यानी कि हम और आप एक क्लोज चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पर हम लगाते हैं इन। अभी मैं आपको और डिटेल में बताऊँगी, एग्जाम्पल्स बताऊँगी, तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम किस चीज़ की बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हम आपसे बात करते हैं कि प्रेपोजिशन में एट वर्ड का प्रयोग कहाँ पर इस्तेमाल होता है। अगर मैं एट की आपसे बात करती हूँ तो देखिए नीचे एट के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। पहले मैं आपसे इन की बात कर लेती हूँ। तो इन की अगर मैं आपसे बात करती हूँ तो मैंने अभी भी आपको बताया कि अगर हम किसी चार दीवारी के अंदर बैठे हुए हैं तो हम और आप इन वर्ड का प्रयोग यानी कि इस्तेमाल करेंगे। तो उसने क्या कहा है, आई एम इन माई हाउस, मैं कहाँ हूँ, मैं अपने घर के अंदर हूँ। तो घर क्या है, घर एक चार दीवारी हो गया, यानी कि आप अपने घर के अंदर हैं, तो चार दीवारी के अंदर बंद है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कवर्ड प्लेस, तो मैं यहाँ क्या लगाऊंगी, आई एम इन माई हाउस। नेक्स्ट क्या कह रहा है, मैं क्लास के अंदर हूँ, क्लास भी तो एक कमरा हुआ, तो क्या कह रहा है, आई एम इन माई क्लास, मैं क्लास के अंदर हूँ। तो क्लास भी तो एक चार दीवारी हुई, क्लास क्या हुई
क्लास भी आपकी एक चार दीवारी हुई, तो यानी कि मैं क्लास के अंदर हूँ। तो यहाँ पे क्या आएगा, आई एम इन माई क्लास या आई एम इन द क्लास। ये माइंड लीजिएगा, क्लास मतलब आपके स्कूल का क्लासरूम है, ये क्लास मतलब वर्ग, जाति, प्रजाति कोई वो नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि एट का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। एट का प्रयोग हम करते हैं अगर हमें किसी पॉइंट की बात करनी हो, किसी जगह की, किसी लोकेशन की बात करनी हो, तो हम और आप पॉइंट को दिखाने के लिए या किसी जगह यानी कि लोकेशन को दिखाने के लिए हम एट का प्रयोग करते हैं। यानी कि एग्जैक्ट लोकेशन को बताने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एट का यूज़ या प्रयोग करते हैं। जैसे अक्सर आप कहीं घूमने जाते हैं, मान लिया आप दिल्ली जा रहे हैं, आप नोएडा जा रहे हैं, आप कहीं भी जा रहे हैं, तो आप क्या पोस्ट करते हैं, आप अपने फेसबुक पर पोस्ट करते हैं आई एम एट दिल्ली या आई एम एट कुतुब मीनार। आप जहाँ भी घूमने जाते हैं आप वहाँ पर एट वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो वहाँ पर हम क्या लगाएंगे, एट। एट क्यों लगाएंगे, क्योंकि आप किसी लोकेशन पर यानी कि आप एग्जैक्ट किसी पॉइंट पर जा रहे हैं। एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे आगरा का ताजमहल, ताजमहल कहाँ पर है, आगरा में है। दिल्ली का कनॉट प्लेस यानी कि जगह है। गोरखपुर का गोलघर, आप क्या कहेंगे, अगर आप ताजमहल जा रहे हैं तो आप फेसबुक पर अपलोड क्या करते हैं, आई एम एट ताजमहल आगरा। हम इसके कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि आप फेसबुक पर खूब पोस्ट करते हैं, आप जहाँ भी जाते हैं, ठीक है। तो क्या कह रहा है, आई एम एट डैश डैश डैश, यानी कि आप जहाँ भी हैं ऐसा फेसबुक पर आप पोस्ट करते हैं तो आप किस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, एट का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आई एम एट इंडिया गेट या आई एम एट गोलघर गोरखपुर। हमारा शहर गोरखपुर, हम कहाँ पर हैं, आई एम एट गोरखपुर। तो हमने क्या पढ़ा, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस में हमारे जो 2 पॉइंट पहले रह गए थे वो क्या रह गए थे, इन और एट। अगर मैं इन की बात करूँ तो इन में कहाँ पे लगाती हूँ, जब हम किसी चार दीवारी के अंदर क्या है, बंद है। और अगर मैं आपसे एट की बात करूँ तो एट हम कहाँ पे लगाते हैं, एट हम वहाँ पे लगाते हैं जब हमें किसी चीज़ की एग्जैक्ट पॉइंट या लोकेशन के बारे में बात करनी होती है। अब हम इसके 2 पॉइंट एग्जाम्पल्स कुछ देख लेते हैं। एग्जाम्पल में पहला क्या कह रहा है, आई एम डैश कैंटीन डैश इन स्कूल, मैं कैंटीन में हूँ स्कूल के अंदर। अब देखिए, पहली बात, हमें हिंदी से इंग्लिश कन्वर्ट नहीं करनी है, हमें सेंस लगाना है, हमें अपना रूल देखना है। पहले हम ये देखते हैं कि स्कूल क्या है। स्कूल एक बिग एरिया है, स्कूल एक चार दीवारी है जिसके अंदर या जिसमें कैंटीन है। स्कूल एक एरिया है जिसमें कैंटीन है, कवर्ड एरिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, इन। अब कैंटीन क्या है, लोकेशन है, एरिया है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एट। ठीक है, तो वाक्य क्या बन जाएगा, सेंटेंस क्या बन जाएगा, आई एम एट कैंटीन इन द स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं, दे लिव एट राजन कॉलोनी इन कैलकाटा। कैलकाटा क्या है, कैलकाटा एक सिटी हो गई, एक एरिया है जिसे हम काउंट कर सकते हैं, तो कैलकाटा के अंदर राजन कॉलोनी है, यानी कि एक एरिया के अंदर है। ठीक है, तो इन, और राजन कॉलोनी क्या है, एक स्थिति है, एक जगह है जहाँ पर वो है, कोई लोकेशन है। राजन कॉलोनी क्या है, एक लोकेशन है, एक पॉइंट है, यानी कि एट राजन कॉलोनी। आई होप सबको समझ में आ गया होगा कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस क्या होता है। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है, अब हमारे कुछ पॉइंट्स पहले रह गए थे। ठीक है, रह भी क्या गए थे, आई शुड से कि कुछ और ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि आपके प्रेपोजिशन में आते हैं, जैसे विद। ठीक है, जैसे विद। अब हम बात करते हैं कि विद का प्रयोग हम कहाँ पर करते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन होता है विद। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन होता है विद, जिसका इस्तेमाल हम और आप इसके अंदर करते हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि विद का इस्तेमाल कहाँ पे होता है, जब हम किसी की सेंसेशन यानी कि हम किसी की संवेदना की बात करते हैं तो हम विद का इस्तेमाल करते हैं। या हम कह सकते हैं कि हम अपनी फीलिंग्स दिखाना चाहते हैं, हम अपनी भावनाओं को दिखाना चाहते हैं, तो भी हम कह सकते हैं कि हम विद का इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, किसी और के लिए फीलिंग्स दिखाते हैं, यानी कि अगर हम और आप किसी और के बारे में फीलिंग्स दिखाते हैं तो हम क्या कहते हैं कि हम विद का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम विद का यूज़ करते हैं, कब करते हैं हमारा विद का स्कूल यूज़, जैसे मैंने तुमसे कहा मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुमने कोई बहुत अच्छा काम किया है तो मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यानी कि मैं तुम्हारे लिए अपनी भावनाएं दिखा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी क्या दिखा रही हूँ, मैं तुम्हारे लिए अपनी फीलिंग्स दिखा रही हूँ, तो मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, यानी कि आई एम वेरी हैप्पी विद यू, मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, यानी कि मैं, और
तुमसे, तो दो आ गए, इसके अंदर दो लोग आ गए, दो एंटिटी आ गई, यानी कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, मैं अपनी भावनाएं तुम्हें दिखा रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, विद, यानी कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा खुश हूँ। नेक्स्ट, मैं घर से लेट पहुँचा, मैं घर से लेट पहुँचा, मेरे को कहीं जाना था तो मैं घर से उस जगह पर बहुत ज़्यादा लेट पहुँचा, मेरे पापा गुस्से में थे। सबके पापा गुस्से में रहते हैं, मेरे पापा गुस्से में थे। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो पापा गुस्सा करते हैं, तो मेरे पापा गुस्से में थे। तो गुस्सा क्या है हमारा, इमोशंस। अगर इस चीज़ को मुझे इंग्लिश में कहना हो तो मैं क्या कहूँगी, माई फादर इज़ फ्यूरियस विद मी। तो इमोशंस आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, इसको हमने इंग्लिश में क्या कहा, फ्यूरियस। तो मेरे पापा मुझसे बहुत ज़्यादा गुस्सा थे। तो मैंने अपनी क्या दिखाई, फीलिंग्स, यानी कि मैंने अपनी फीलिंग्स यानी कि भावनाओं को दिखाया, गुस्से से, प्यार से, खुशी से, मैं क्या दिखा रही हूँ, फीलिंग्स। तो ये हमारी क्या होती है, विद। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि विद का मतलब साथ नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, इसमें ये बहुत ज़रूरी चीज़ लिखिए, क्या लिखिए कि विद का मतलब साथ नहीं होता। अगर हमें विद शब्द का प्रयोग करना है तो हम ज़रूरी नहीं है कि हम साथ का इस्तेमाल भी वहाँ पर करेंगे। विद का मतलब साथ नहीं होता। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, मगर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जिसमें हम और आप विद का इस्तेमाल यानी कि विद का प्रयोग करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है रूड, रूड का मतलब होता है गुस्सा करना। रूड का मतलब क्या होता है, रूड का मतलब होता है गुस्सा करना। ठीक है, अगर हम रूड, रूड भी एक हमारी फीलिंग है, लेकिन हम वहाँ पर विद का इस्तेमाल ना करके टू का इस्तेमाल करेंगे। अगर हम पोलाइट हैं, पोलाइट मतलब क्या होता है कि अगर हम धैर्य से, शांति से किसी का काम करते हैं, लेते हैं, तो वहाँ पर भी हम टू का प्रयोग करेंगे, विद का प्रयोग नहीं करेंगे। या फिर हम किसी के लिए काइंड हैं, काइंड मतलब हमारे मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा दया है, हमारे मन में किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, तो वहाँ पर हम संवेदना है वो हमारी, या हम फीलिंग्स हैं हमारी, हम कह सकते हैं वहाँ पर हम टू का इस्तेमाल करेंगे, ना कि विद का। लेकिन अगर हम किसी टूल की, किसी औजार की आपसे बात करते हैं, औजार जैसे हमारा आपका टीचर और स्टूडेंट का औजार क्या होता है, पेन। अगर हम किसी पेन की बात करते हैं, हम किसी सीजर की बात करते हैं, हम किसी डस्टर की बात करते हैं, हम किसी कुल्हाड़ी की बात करते हैं यानी कि हैमर की बात करते हैं, हम किसी भी औजार की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी हम विद का प्रयोग यानी कि इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई रोट अ लेटर विद अ पेन, मैंने एक चिट्ठी लिखी पेन से। तो पेन मेरा क्या हुआ, पेन मेरा क्या हुआ, एक औजार हुआ, एक टूल हुआ जिसका इस्तेमाल करके मैंने चिट्ठी लिखी। नेक्स्ट, ही किल्ड हिम विद अ नाइफ, उसने मारा, कैसे मारा उसने, उसने मारा नाइफ से। तो औजार क्या हुआ, नाइफ, तो हमने वहां पे क्या लगाया इसलिए विद, तो उसने मारा नाइफ से। नेक्स्ट है पोजीशन, पोजीशन का मतलब होता है एक तरीके से हक जमाना। ठीक है, तो हम अक्सर हव के लिए हैव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम हैव का यूज़ करते हैं जब हमारे पास कोई चीज़ होती है या हम किसी चीज़ का यूज़ करते हैं, वहाँ पर हम विद का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे अक्सर हम सभी लोगों के घर में शादी का इन्विटेशन आता है, कार्ड आता है, तो इन्विटेशन कार्ड पर लिखा होता है हमेशा विद फैमिली। विद फैमिली का मतलब क्या होता है, विद फैमिली का मतलब होता है कि आपको भी साथ में इन्वाइट किया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर भी हम हैव का फील लाते हैं, वहाँ पर भी हम विद का प्रयोग करते हैं, यानी कि आप साथ में आए, अपने परिवार के साथ आए। तो आई वॉन्ट अ होम विद अ गार्डन, मुझे एक घर चाहिए बगीचे के साथ, बागीचे के साथ, पोजीशन मतलब साथ, तो मुझे एक घर चाहिए बागीचे के साथ। नेक्स्ट, वी वॉन्ट अ लाइफ, मुझे एक जिंदगी चाहिए खुशियों के साथ, खुशियों के साथ विद हैप्पीनेस। नेक्स्ट, आई वॉन्ट टू पास, मैं पास होना चाहता हूँ गुड मार्क्स के साथ, गुड मार्क्स के साथ। पहले हिंदी में देखिए, गुड मार्क्स के साथ, तो क्या हुआ, विद गुड मार्क्स। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं, एक और प्रपोजिशन होता है हमारा बाय। बाय का मतलब क्या होता है, बाय का काम करने के तरीके को बताने के लिए हम बाय का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए हमने कोई काम किया, हमने कोई मीन्स यानी कि किस तरीके से हमने अपना काम किया, उस चीज़ को बताने के लिए हमारा मीन्स यानी कि बाय का इस्तेमाल करते हैं। मतलब हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, हम चल रहे हैं, ठीक है, या हम कॉलेज आ रहे हैं या हम स्कूल जा रहे हैं, तो कैसे हम काम को कर रहे हैं, किस तरीके से हम और आप काम कर रहे हैं, उसको हम और आप क्या कहते हैं, बाय। नेक्स्ट, जैसे आई एम टॉकिंग बाय फोन, मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे कैसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे फोन के द्वारा बात कर रही हूँ। प्लीज सेंड मी दिस लेटर बाय पोस्ट, मुझे पोस्ट के द्वारा, बाय का मतलब क्या हुआ, के द्वारा, विद का मतलब क्या हुआ, साथ, ऑन का मतलब क्या हुआ, पर। ठीक है, तो क्या हुआ, मुझे लेटर सेंड कर दो पोस्ट के द्वारा।
नेक्स्ट है जब हम किसी ट्रैवल की बात करते हैं, हम आने जाने की बात करते हैं, जैसे मैंने अभी आपसे पहले समझाया था, तो भी हम बाय शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना हो। जैसे आई गो टू स्कूल बाय बस, मैं बस से या बस के द्वारा स्कूल गया। नेक्स्ट, मैं दिल्ली, आई ही केम फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से आया ट्रेन से या ट्रेन के द्वारा, तो क्या आएगा? बाय। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं बाय का इस्तेमाल हमारा डूअर। डूअर मतलब क्या होता है? कोई काम करने वाला, वहां पर भी हम नाम लिखते हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आपने कोई पेंटिंग देखी तो अक्सर पेंटिंग के लास्ट में साइड में क्या होता है? अगर हमने कोई पेंटिंग देखी तो पेंटिंग के साइड में पेंटिंग को बनाने वाले का यहाँ पर नाम लिखा रहता है। अगर हम बाय करके, जो भी उसका चित्रकार होता है उसका नाम है। अगर हम कोई ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे, पहले पहले हम लोग ग्रीटिंग कार्ड भेजते थे, वहाँ पर भी हम बाय और आपका नाम लिखते थे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टू, बिसाइड। अगर हम कोई आगे काम कर रहे हैं, बिसाइड मतलब साथ में, यानी कि जो चीज़ हमारे पास हो। नेक्स्ट टू हमारे अगल में, बगल में हो, तब भी हम बाय का प्रयोग यानी कि इस्तेमाल करते हैं। जैसे माई स्कूल इज़ नियर बाय माई होम, मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, यानी कि बिसाइड्स माय हाउस। आप बिसाइड लगा लीजिए, बाय लगा लीजिए, बात आपकी यहाँ पर एक है। मेरा ही स्कूल आपके या मेरे घर के पास है। ही इज स्टैंडिंग बाय मी, वो मेरे पास खड़ा है, वो मेरे बिसाइड खड़ा है, यानी कि वो मेरे पास खड़ा है। नेक्स्ट, बाय का इस्तेमाल हम करते हैं एक जगह और, जब हमें कोई डेडलाइन या लास्ट डेट दिखानी होती है। डेडलाइन और लास्ट डेट का मतलब क्या होता है? डेडलाइन और लास्ट डेट का मतलब होता है जब हमें किसी प्रकार का कोई नोटिफिकेशन दिखाना होता है। नोटिफिकेशन मतलब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपके एग्जाम फॉर्म भरने के लिए यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, आपके फेसबुक अकाउंट पे किसी चीज़ का कोई नोटिफिकेशन आ जाता है, आपके बैंक में आपको कोई काम है, वहाँ से आपको कोई पेमेंट लेना है, देना है, या कोई ऐसी चीज़ है, तो भी वहाँ से आपका नोटिफिकेशन आता है, यानी कि आपको काम करना है। देखा जाए तो फेसबुक पे भी नोटिफिकेशन आ जाता है, ठीक है, व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या होता है आपका? जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, यू कैन सबमिट योर फॉर्म बाय 31st, आपको क्या दे रहा है? लास्ट टाइम डेट दे रहा है, डेडलाइन दे रहा है। आप अपना फॉर्म 31st तक मेरे यहाँ सबमिट कर सकते हो, तो बाय 31st यानी कि 31st तक आप मेरे यहाँ पर अपना फॉर्म सबमिट कर सकते हो। मुझे ये फाइल पूरी चाहिए मंडे तक, यानी कि तक। बाय का मतलब यहाँ पर डेडलाइन का मतलब क्या हुआ? तक, यानी कि जब मेरे कोई काम इस तारीख तक पूरा आपके द्वारा, या मुझे आपका फाइल मंडे तक अपने टेबल पर चाहिए। मेरी बात समझ में आई सभी लोगों को? तो इसके साथ ही आपका प्रेपोजिशन खत्म हो जाता है। आई होप आप सभी लोगों को प्रेपोजिशंस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट है, ठीक है, तो आप मुझे मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।